राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज होगा खदान पूजन, जिसके लिए हम सब लोग हो चुके हैं एकदम रेडी। खदान पूजन का मतलब होता है एक तालाब की मिट्टी लाई जाती है, जिससे चूल्हे और चाकी बनाए जाते हैं जो शादी में काम में आते हैं। उनको पूजा में रखा जाता है, तो उसी की तैयारी करके हम सब लोग खदान पूजन के लिए निकल रहे हैं। आज जेंट्स कोई भी घर पे है नहीं, और वैसे भी खदान पूजन में जेंट्स लोग नहीं जाते हैं, सारी लेडीजें ही जाती हैं, क्योंकि वहाँ से केवल मिट्टी लाते हैं, तो मिट्टी का काम होता है लेडीज़ों का। यहाँ जो हल्दी लगाएंगे लड़की को, वो सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि उनके हाथ मढ़े जाते हैं, यानी हाथों की हल्दी लगाई जाती है। और ये बर्तन हमने लिया है मिट्टी लाने के लिए। जो तालाब से मिट्टी लाते हैं उसके लिए एक बर्तन घर से ही लेके जाना पड़ता है, तो वो बर्तन हमने ले लिया है। लो, ये भी आ गया तैयार होके, इसको भी जाना है खदान पूजन करने के लिए। लेकिन हम लोग इसको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि घर पर कोई नहीं है, इसे घर छोड़ के जाएंगे। और इसको लग रहा है मैं साथ जाने वाला हूँ, इसलिए पहले से ही तैयार होके सबके आगे पीछे घूमने लग गया है। इसको अभी पता ही नहीं है कि ये नहीं जा रहा है। जब हम लोग गेट से बाहर निकलेंगे तब इसको बोल देंगे कि भाई तुम यहीं रुक, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। और हम सब लोग निकल लिए हैं खदान मिट्टी लाने के लिए। यहाँ जो देहली पूजन करती है मेन मेंबर वही मिट्टी थोड़ी देर रख लो, फिर हाथ में ले लो। भाई इनके सर पर रख दिया गया है वो बर्तन, और ये है फावड़ा, हमारे यहाँ इसको फावड़ा बोलते हैं। वहाँ से मिट्टी खोदने के काम में आएगा, इसको भी हम साथ ही लेके जा रहे हैं। लो साहब, पहुँच गए हम खदान पूजन करने के लिए। यहाँ नंबर बाई नंबर सब लोग मिट्टी निकालेंगे। यहाँ 5 लोगों ने मिट्टी निकाली है, थोड़ी थोड़ी, और इस मिट्टी से बनाएंगे हम चूल्हे और चाकी, जो शादी में काम में आते हैं। जो लोग मिट्टी खोदते हैं उसको लड़की की माँ हल्दी लगाती है। तो यहाँ भाई हल्दी लगाई जा रही है, और उसने हल्दी का शगुन नहीं किया है, बहुत अच्छे से सबके हल्दी लगाई है। यहाँ फेशियल कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है। भाई हल्दी का ग्लो भी बहुत अच्छा आता है, तो सब लोगों ने हंसी हंसी से खुशी से सबके फेस पे हल्दी लगवाई है। और यहाँ मेरी बारी सबसे पहले थी, उसके बाद में बारी में खड़ी हैं बड़ी दीदी, फिर मेरी छोटी सिस्टर आएगी, फिर लड़के की चाची आएगी। यहाँ नंबर बाई नंबर सब का नंबर आने वाला है। जो 5 मेंबर हैं वो सब मिट्टी खोदने वाले हैं, और यहाँ गाने भी गाए जा रहे हैं और मिट्टी भी निकाली जा रही है। तालाब तो नाम मात्र का तालाब था, दूर दूर तक पानी नहीं था, वहाँ कचरा पड़ा हुआ था। मिट्टी लेने में भी बहुत ऐसा लग रहा था। भाई ऐसी जगहों पे जहाँ पूजा पाठ किया जाता है, जहाँ से शगुन की मिट्टी लाई जाती है, कम से कम ऐसी जगह पे कचरे नहीं डालने चाहिए। बहुत गंदगी थी, हमने तो साइड में से लेके थोड़ी सी मिट्टी निकाली है। मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से मिट्टी लें। इतनी गंदगी में से ला के कौन पूजा पाठ करता है। ऐसी जगह पे कम से कम हम सब लोगों को मिलके ही ये मिशन उठाना चाहिए कि कम से कम गंदा ना करें। भाई कहीं साइड में डाल दो, कहीं एक जगह डाल दो, पूरा गंदा पड़ा था, मन नहीं कर रहा था वहाँ अंदर नीचे जाने का भी। हम लोग तो साइड में ही नीचे गए, और देखो आराम से मिट्टी लेके आ गए हैं। हालांकि इस मिट्टी में से शगुन की जरा सी मिट्टी निकाली थी, और घर पे जो पहले से किसी खेत की मिट्टी रखी थी उसमें से थोड़ी सी लेके और वो काम कर लिया। तो ऐसी जगह को साफ सुथरा रखो जहाँ सबका जाने का मन करे, मन को खुशी मिले, क्योंकि हमें भी पूजा पाठ करना होता है। हमें ही नहीं, हम सबको, सब जाते हैं वहाँ। ये तो सबके यहाँ होता है, किसी एक के यहाँ नहीं होता है, सब लोग जाते हैं, तो सबको ही ध्यान रखना चाहिए। देखो हल्दी लगवा के कितनी खुश हो रही है। ये है लड़की की चाची। सब लोगों को ही बहुत अच्छा लगता है, जहाँ खुशी का माहौल बन जाए वहाँ तो सब लोग आनंद लेते हैं। भाई अब रह गई है लड़की की माँ, तो उसको भी हल्दी लगाई। तो यहाँ हल्दी लगा के ही सब ने खुशियाँ मनाई हैं, क्योंकि ये यहाँ का मेन चीज़ होती है हल्दी लगाना। वैसे आजकल सिस्टम बदल गए, एक उंगली से ही शगुन कर देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो पूरे अच्छे से सबको हल्दी लगाई गई है, और मेरे फेस पे तो सब लोगों ने, सब भाभीयों ने मिलकर लगाई। यहाँ शुरू हो गए हैं डांस। तो यहाँ ढोलक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वैसे ही डांस करने थे। तो आप समझ ही सकते हो कि बगैर ढोलक के कैसे डांस हो सकता है। तो बस ऐसे ही सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा कर लिया शगुन को। अब घर जाके होंगे बहुत सारे डांस।
जिनके हाथ मरे गए हैं, जिन्होंने मिट्टी निकाली है, उनका शगुन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई थोड़ा सा ही सब ने किया है और हम निकल लिए हैं घर के लिए। अब वहाँ भी गाने गाते गाते जाना होता है, तो ये लोग सब गाने गा रहे हैं और मैं लगी पड़ी हूँ वीडियो शूट करने में। मैं आप लोगों को इनके गाने भी सुनवाती हूँ कि इन्होंने क्या गाया और कैसे गाया। तो आप लोग मुझे बताना आपके यहाँ क्या गाया जाता है। इस तरीके से गाने गाते गाते हम पहुंच गए हैं घर, और घर जाके हमने बनाई है उड़द की दाल की चंदिया, जो कि कल हल्दी वाले दिन काम में आने वाली हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होती हैं ये, जिस दिन हल्दी लगाई जाती है उस दिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम एक दिन पहले बना के रख रहे हैं, कल पानी में भिगोई जाएंगे। तो यहाँ सब लोग बैठ के लग गए हैं, कुछ लोग गाने गा रहे हैं, कुछ लोग ये चंदिया बना रहे हैं। आज टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, और सब लोग इकट्ठे भी हो गए हैं, पूरा परिवार आ चुका है, सारे मेन मेंबर आ चुके हैं, तो सब लोग काम में लगे पड़े हैं। कोई भी काम अगर सब लोग मिल के करते हैं और गा बजा के करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। कब ये सारे काम ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। तो आओ अब आगे का काम करते हैं। आगे का काम है, जो लड़की है ससुराल जाएगी तो उसका बैग पैक होगा, तो भाई मैं लग पड़ी हूँ उसका बैग पैक करने में। तो यहाँ जितनी भी साड़ियाँ, जितने भी कपड़े हमें उसको देने हैं, वो उसके बैग में आज ही सेट करके रख देंगे, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, और आगे तो शादी है ही, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में। तो भाई मैंने शुरुआत कर दी है बैग पैक करने की। अब सब लोग एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि देना क्या है और क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि शादियों में शॉपिंग तो भर भर के करके ले आते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं पता चलता है कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। पूरे परिवार वाले बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या देना है। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साड़ियाँ, ये बैग मैं क्यों पैक कर रही हूँ, ये तो लड़की का काम है, लड़की को पैक करना चाहिए। नहीं, वो लड़की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। भाई बुआ जो करेगी वो अच्छा ही करेगी, उसको ये लगता है कि बुआ मेरे से ज़्यादा जानती हैं, तो बुआ ही मेरा बैग पैक करेंगी। ये सारे काम वो खुद कर सकती थी अगर करना चाहती तो पहले से, लेकिन नहीं, उसने मेरे लिए छोड़ रखा था कि बुआ ही आके डिसाइड करेंगे। तो भाई जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है तो मुझे लेनी भी चाहिए, इसलिए मैंने उसका बैग पैक किया है। वो पास में बैठी है, बोल भी नहीं रही है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, बस यही कह रही है कि जो आप सब लोग रखोगे वो अच्छा ही रखोगे। तो यहाँ मेरी भाभियाँ और उसकी दादियाँ सब बैठे हुए हैं, सब लोग मुझे बता रहे हैं कि इसको रख दो और इसको ना रखो। थोड़ा बहुत सामान उससे छूट भी गया था, जिसके बारे में वो नहीं जानती थी कि वो भी साथ ले जाना चाहिए। अभी बच्चे हैं, नहीं ये सारी चीज़ों को समझते हैं, तो हम लोगों ने मार्केट जाके फटाफट उसकी लिस्ट बनाई और लेके आ गए और उसके बैग में रख दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यहाँ एक एक चीज़ लड़की को ले जानी पड़ती है, क्योंकि ससुराल में उसके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ये जिम्मेदारी खुद की ही होती है कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है उस चीज़ को वो साथ लेके जाए। तो भाई जितना वो जानती थी उसने इकट्ठा किया, जो नहीं जानती थी वो हम लोगों ने लाके दे दिया। तो आज का पूरा दिन कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। शादी की जो मस्तियाँ, शादी की जो धूम, शादी की जो तैयारियाँ होती हैं उसमें पता नहीं चलता है टाइम का, और मन को खुशी भी मिलती है। तो भाई आज हम इस तरीके से अपनी सारी तैयारियों में लगे रहे। जेंट्स लोग नहीं थे, फिर भी हम 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पाए, सारे काम करते रहे, जिम्मेदारियों को निभाते रहे। ऐसे ही आगे ये टाइम निकलने वाला है, हम लोग इसी तरीके से काम में लगे रहेंगे और मैं आपको दिखाती रहूँगी। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों ने आज क्या किया।
तो भाई मेरा ब्लॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा। आज के लिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। आज के लिए मेरी तरफ से सभी को राधे राधे।